नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राघव दीक्षित दोस्तों आपको मैथमेटिक्स CUET एग्जाम्स के लिए तैयार करा रहा हूं। दोस्तों हमारा उद्देश्य है आपका प्रत्येक क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए। इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, जिससे कि आप ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपके प्रश्न बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए शुरू करते हैं प्रकार 1। दोस्तों इससे पहले हम औसत का पार्ट 1 जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं। अब ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों हम वीडियो आपको पार्ट में दे रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि आप बोर नहीं होंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप इजी वे में समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, पहला प्रकार, यदि एक कक्षा में 30 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, यदि औसत आयु लड़कों की 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी। दोस्तों ये प्रश्न आप लॉन्ग मेथड से हल करेंगे तो टाइम लगेगा। इसमें आपको क्या करना है, लड़कों की औसत आयु दी हुई है और लड़कियों की औसत आयु दी है, आपको पूरी क्लास की औसत आयु निकालनी है। और कुल स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले आप ये बताइए कुल स्टूडेंट्स कितने हैं। कुल स्टूडेंट 30 लड़के हैं और 60 लड़कियां, मतलब 30 + 60 कुल मिला के 90 बच्चे हैं। तो आपको ये क्या मिल गया, परिमाणों की संख्या मिल गई। परिमाणों की संख्या आपको मिल गई। आपके पास अब कौन सा डेटा बचा हुआ है, परिमाणों का योग। परिमाणों का योग क्या होगा, लड़कियों की आयु मिल जाए आपको और कुल लड़कों की आयु मिल जाए, दोनों का योग कर देंगे तो पूरी क्लास की आयु का योग मिल गया और बटे छात्रों की और छात्र छात्राओं की संख्या 90 है ही। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। आप बताइए 30 लड़के हैं और इनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। अब लड़कों की औसत आयु कैसे निकालेंगे, तो लड़कों की आयु का योग ऊपर रहा होगा, लड़कों की आयु का योग बटे लड़कों की संख्या 30 है, तो इनकी औसत आयु क्या निकल के आई, 12 वर्ष। तो अब बताइए लड़कों की आयु का योग निकल के आ गया 30 × 12 मतलब 360। ये लड़कों की आयु का योग आ गया। ऐसे ही लड़कियों की आयु का औसत कैसे निकाला गया होगा, गर्ल की आयु का योग। गर्ल की आयु का योग कितना है हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, गर्ल की संख्या कितनी है 60 और इनकी आयु का औसत कितना दी है 10 वर्ष। गर्ल्स की जो आयु का योग है वो कितना आएगा, 60 × 10 600। बस 600 और 360 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 960 बटे, ये तो हमारी पूरी क्लास की आयु का योग आ गया 960 बटे पूरी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 60। 60 से विभाजित करेंगे तो आएगा 6 × 6 6 × 36 16 आया। और इसे ये तो हमने आपको कॉन्सेप्चुअल वे में समझा दिया। शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये जो लड़कों की संख्या है 30 गुणा जितना लड़कों का औसत दिया हुआ है 12 प्लस लड़कियों की संख्या 60 है, लड़कियों का औसत कितना दिए 10 वर्ष बटे लड़कों की संख्या कितनी है 30 प्लस लड़कों की संख्या 30 है, लड़कियों की संख्या 60 है। तो इसे भी आप यहाँ पे अलग अलग यही तो निकाल रहे थे, लड़कों की आयु का योग यही तो आया था 12 × 30, यही फॉर्मूला है। अगर ये आपका N1 है और आयु A1 है और ये लड़कियों की संख्या N2 है और इनकी आयु का औसत है A2, तो यही फॉर्मूला बन के आता है N1 A1 प्लस N2 A2 बटे N1 प्लस N2। यही शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है दोस्तों। आपको कुछ नहीं, ये आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो ये फॉर्मूला बाएं हाथ का खेल है, एग्जाम में आपके इजीली दिमाग में टकरा जाएगा। एक कक्षा में 30 लड़के थे, लड़कों की औसत आयु दी हुई थी 12, तो 12 × 3 = 36, कुल लड़कों की आयु का योग आ गया 360। 60 लड़कियां थी, इनकी आयु का औसत 60 10 दिया था, तो 10 × 60 और लड़कियों की कुल आयु निकल के आ गई बटे N1 प्लस N2 मतलब लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। तो ये दोस्तों प्रथम प्रकार का प्रश्न था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए एक और टाइप देखते हैं जो आपके एग्जाम में औसत से पूछा जाता है। दोस्तों ये है प्रकार 2, ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है। आइए अब देखते हैं। एक आदमी 20 गायें खरीदता है 2 लाख रुपए में, यदि 12 गायों की औसत लागत है 12,500 रुपए, तो बाकी की गायों की औसत लागत क्या होगी। दोस्तों ये बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आप इसे छोड़ के आते हैं क्योंकि वहां आपके पास टाइम की कमी होती है। लेकिन दोस्तों हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि ये विदिन 5 to 7 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आप बताइए, अगर कोई कहे कि ये पूरी रोड की लंबाई जो है 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, अगर इस रोड की लंबाई 2 किलोमीटर है तो इस रोड की लंबाई क्या होगी।
ये इसी तरीके का प्रश्न है। ये पूरे रोड की लंबाई दे दी 5 किलोमीटर और इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, तो पूछ दिया इसकी लंबाई क्या होगी। आप क्या करेंगे, 5 में से इस 2 को घटा देंगे तो 3 किलोमीटर आप बोल देंगे, ये 3 किलोमीटर है। ये भी प्रश्न इसी प्रकार का है। इसने क्या किया है, गाय पूरी जो 20 गायें हैं इनकी कुल लागत दे दी है 2 लाख रुपए और बाकी की पूछे 12 गायों की लागत, एवरेज लागत 12,500 है, तो बची हुई बाकी गायों की लागत क्या होगी। ये इसी प्रकार का प्रश्न है। आइए कैसे हम आपको समझाते हैं। यहां पर हमें 12 गायों की औसत लागत दी है 12,500 रुपए, तो 12 गायों की कुल लागत कितनी हो गई, 12 गायों की कुल लागत 12,500 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ये 1,50,000 रुपए ये 12 गायों का कुल लागत है। तो बची हुई 8 गायों की लागत क्या आएगी, हमारी कुल लागत कितनी है 2 लाख और 12 गायों की लागत 1,50,000, तो बाकी की 8 गायों की लागत क्या आएगी 50,000 रुपया बची। 2 लाख में से 1,50,000 घटा दिया, ये 8 गायों की क्या है, ये कुल लागत है 50,000 रुपए। तो 8 गायों का एवरेज क्या आएगा, 50,000 को 8 से विभाजित कर दीजिए, वही एवरेज आएगा 50,000 बटे 8, 8 छंग 48 हो गया, बचा 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 6,250 रुपए औसत लागत आ गई 8 गायों की। ये तो दोस्तों बहुत लंबा मेथड पड़ गया। अब हम आपको बताते हैं शॉर्ट मेथड। तो आइए दोस्तों अब शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं 5 से 7 सेकंड में कैसे हल होगा ये क्वेश्चन। आप बताइए 20 गायों की कुल लागत कितनी है, 2 लाख रुपए दी हुई थी, माइनस 12 गायों की औसत लागत ये है, तो कुल लागत कितनी आएगी 12 गुणे 12,500 बटे कितनी गायों की बची हुई है लागत, 8 गायों की, 8 से विभाजित कर दीजिए, आपको 8 गायों का एवरेज पता चल जाएगा। क्या आएगा, ये आएगा 2 लाख, 2 लाख में से आप क्या माइनस करेंगे 1,50,000 बटे 8, क्या आएगा 50,000 बटे 8, यही तो आपका उससे भी आया 6,250 जो लॉन्ग मेथड था। इसमें आपने क्या किया 2 लाख 20 गायों की कुल खरीद मूल्य दिया था 2 लाख में से आपने क्या किया 12 गायों की कुल लागत कितनी थी 12,500 एवरेज थी, अगर इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 गायों की लागत मिल गई 12 गुणे 12,500 बटे कितनी गायें बची हैं 8 गायें बची थी बटे 8 कर दिया तो हमें 8 गायों का औसत मूल्य पता चल गया। तो दोस्तों बहुत सरल है, आप अगर 20 गायों का कुल मूल्य दिया है तो उसमें से जो बची हुई गायें दी होती हैं आप उन दोनों को गायों की संख्या से उसके एवरेज से गुणा कीजिए और जितनी गायें यहाँ पे आपको निकालना है उनका एवरेज उससे भाग दे दीजिए, आपको बची हुई गायों का औसत मूल्य पता चल जाएगा।